चलिए देखेंगे आज का जो हमारा चैप्टर रहेगा वह है गर्मपंथी उग्रवादी चरण 1905 से 1917। इससे पहले का ऑलरेडी सारा अपलोड भी कर दिए हैं वीडियो, ठीक है। तो जो लोग वीडियो नहीं देखे वो वीडियो जाके देख लेंगे, और लिंक अगर नहीं मिला होगा तो हम दे देंगे ग्रुप में, आज लिंक आप लोग देख लेंगे उसको। चलिए, सबसे पहला प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1917 की अवधि को क्या कहा जाता है। 1905 से 1917 उग्रवादी चरण। हाँ, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़े थे 1885 से 1905 तक वो था उदारवादी चरण। अगला दूसरा हमारा है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य जिसने उग्र राष्ट्रीयता को जन्म दिया, क्या था? उग्र राष्ट्रीयता को जन्म देगा कौन सा? 1905 का बंगाल विभाजन, जो कि लॉर्ड कर्जन का सबसे मूर्खतापूर्ण किया गया काम था। तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सा साधन उग्रवादियों से संबंधित नहीं है, उग्रवादी से संबंधित नहीं है? स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन जो है उग्रवादी नहीं, उदारवादियों का काल था 1905 तक। बाकी जो उग्रवादियों का क्या क्या है वो जान लेते हैं। तो पहला कहता है कि पाश्चात्य शिक्षा का विरोध एवं राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार प्रसार करना। दूसरा कहता है कि सरकारी संपत्ति को क्षतिग्रस्त करना तथा शासन तंत्र को अस्त व्यस्त करना। विदेशी वस्तुओं, सरकारी नौकरी, प्रतिष्ठान, उपाधि तथा संस्थाओं का बहिष्कार एवं सरकार का असहयोग करना। यानी कि उग्रवादी जो आया था उसका सीधे कहने का मतलब क्या था कि सरकार का किसी भी तरह से सहयोग नहीं करना, है ना। तो इसलिए बाकी और सभी ऑप्शन हमारा सही है। चौथा देखेंगे, भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना को प्रकट करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? आंसर करेंगे बाल गंगाधर तिलक। क्या कह रहे? उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता तथा निर्भयता से राष्ट्र की वेदना, मतलब कि भारत में उग्र रूप का जन्म देने वाला व्यक्ति कौन है? तो हम लोग एक तिकड़म जानते हैं, लाल बाल पाल, है ना। यही जो तीन तिकड़म है, इसी तिकड़म का एक व्यक्ति है बाल गंगाधर तिलक। इसे हम भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता के रूप में जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए सभी का ऑप्शन है, लाल बाल पाल तीनों नाम है ना, मगर कौन है? तो उग्र बाल गंगाधर तिलक है। पांचवा कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिर्फ बोला है पहली महिला, क्या बोला है? पहली महिला अध्यक्ष, है ना, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। इसका मतलब ये हो गया एनी बेसेंट। क्या हो गया? एनी बेसेंट। कब बनी थी एनी बेसेंट? कब बनी थी? 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में, है ना। 1917 की कलकत्ता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी। यहीं पर एक चीज और हम याद रख लेते हैं, आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ ही जाएगा कि कांग्रेस का पहली महिला जो भारतीय थी, है ना, क्या थी? पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी? सरोजनी नायडू। कब बनी? 1925 में बनी, कानपुर में, है ना। तो ये हो गया। तो ये दोनों अंतर याद रखना, आगे कहीं ना कहीं हमारा आंसर आ ही जाएगा क्वेश्चन। आइए चलते हैं, अपना छठा नंबर प्रश्न है कि 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? 1905 का बंगाल विभाजन हर कोई जान रहे हैं, लॉर्ड कर्जन था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना कब होता है? 1913। कहाँ होता है? सैन फ्रांसिस्को में होता है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ है? अमेरिका में है, ठीक है। कारण कि ये सैन फ्रांसिस्को वाला भी बीपीएससी वाला में पूछ गया था 67वां में, जो कैंसिल हुआ था उसमें पूछ लिया था कि सैन फ्रांसिस्को कहाँ है, ठीक है ना। तो अमेरिका में, तो जगह का नाम भी याद रखिए। प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर यह मानकर बम फेंका था कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं? बम कौन फेंका था? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने कब फेंका था बम? कौन बताएंगे? 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था, जिसमें किंग्सफोर्ड जो न्यायाधीश था मुजफ्फरपुर का, उस पर बम फेंका गया, मगर गलती से वो बम गिरा। एक उसका सहयोगी व्यक्ति था कैनेडी, उसके सहयोगी था कैनेडी की बीवी और बेटी मारी जाती है,
ठीक है। तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, जिसमें खुदीराम बोस पकड़े जाते हैं, प्रफुल्ल चाकी भाग जाते हैं, बाद में खुदीराम बोस को फांसी मिल जाता है। आगे आइए, प्रश्न कहता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक। किस अधिवेशन में कहे थे, कोई बताएंगे? 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि मार्ले मिंटो रिफॉर्म को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1909। 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, जिसे ही हम क्या कहते हैं, भारत शासन अधिनियम 1909 कहते हैं, जिसके तहत ही सबसे पहले मुस्लिमों को क्या दिया गया था, तो एक अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। प्रश्न है हमारा 11 नंबर कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह्य नाम क्या है, मतलब सबके द्वारा दिया गया नाम। अभी हम लोग पढ़े मार्ले मिंटो सुधार। हाँ, चलिए आगे चलते हैं। अपना प्रश्न कहता है अगला 12 नंबर प्रश्न है कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुआ? अभी जस्ट हम लोग जाने सांप्रदायिक के बारे में। सांप्रदायिक जो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार के अंतर्गत आता है। प्रश्न है कि भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? गर्म दल के आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पहले एक क्रांतिकारी थे, बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? बहुत बार पूछता है, अरविंद घोष बन गए थे। हाँ, अगला है 1909 में मैडम भिकाजी रुस्तम कामा पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? जो लोग 12 बजे का क्लास किए होंगे 11 बजे वाला, उसमें लिखवाए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा पैट्रियट हो जाएगा। ठीक है, 11 बजे की हिस्ट्री क्लास में हम पूरा इस सब का डिटेल लिखवा चुके हैं। चलिए, तो पैट्रियट हो जाएगा। 16 नंबर कहता है कि भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? मैडम भिकाजी कामा। भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, मदर ऑफ मतलब कि क्रांति की जननी कहीं पर आपको लिखा हुआ मिलेगा, या फिर कहेगा रिफॉर्म ऑफ इंडियन रिफॉर्म की मदर। ये सब आपको जो है मैडम भिकाजी रुस्तम कामा के अंतर्गत है। स्टुटगार्ड में जो फरा था, स्टुटगार्ड में, जर्मनी के अंतर्गत, जर्मनी। आगे 17 नंबर, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। उस समय उसके उद्देश्यों में कौन सी बात शामिल नहीं थी? सॉरी, बताएंगे? हाँ, तो 17 का सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं था। यानी कह रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ, ठीक है, उसमें कौन सी बात शामिल नहीं थी? तो द्विराष्ट्र, ठीक है, यानी कि 2 राष्ट्र की परिकल्पना 1906 में नहीं किया गया था। आगे चल के क्या होता है, भारत का सांप्रदायिक विभाजन ये भी नहीं था। उसके बाद कहता है पाकिस्तान की मांग तो, और ये 1940 में जाके किया था, है ना, 1940 में किया था। और ये जो है ये सब बाद में भी 1933 के आसपास में किया था। तो ये सभी हो जाएगा सही। 18 नंबर, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? मद्रास में एनी बेसेंट। 1916 में जो मद्रास में चला था, मद्रास में जिसका मुख्यालय अड्यार बनाया गया था, उसका जो है शुरुआत किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। 19वां है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सा? बाल गंगाधर तिलक का केसरी। ध्यान रखिएगा, इनका 2 पत्रिका है, एक केसरी है और दूसरा क्या है? मराठा है। अब बताइए कि केसरी है जो किस भाषा में है? मराठी भाषा में, और मराठा जो है किस भाषा में? तो अंग्रेजी में। हाँ, तो ये दोनों याद रखिएगा। 20वां है कि शेरे पंजाब या पंजाब केसरी किसका उपनाम है? लाला लाजपत राय का। प्रश्न है कि भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या है? 1912 का ऐतिहासिक महत्व ऑप्शन के अनुसार देखिए, राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करना, मतलब ये कि
1911 में दिल्ली दरबार लगा था, तीसरा दिल्ली दरबार था। कौन सा? तीसरा दिल्ली दरबार था। और तीसरा दिल्ली दरबार के समय वायसराय हुआ करता था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही जब दिल्ली दरबार लगा तब वहां पर घोषणा किया गया। उस घोषणा में एक हमारा था कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली ले जाए। आप ध्यान दीजिएगा, घोषणा जो होता है दिल्ली ले जाने का 1911 में, और दिल्ली हमारा राजधानी बनता है वो बनेगा 1912 में। यहीं पर एक चीज और होता है, हाँ यहीं पर एक और होता है बंगाल और बिहार को लेकर के। बंगाल से बिहार और उड़ीसा जो एक साथ प्रांत आया था, बिहार और उड़ीसा एक साथ लाने की बात 1911 में ही कहा गया, और 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ। तो ये भी इसी में याद रख लेंगे। आइए आगे है 22वां अनुशीलन समिति संबंधित है किससे? बी.डी. सावरकर। अगला है कि किस गवर्नर जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की? अभी हम लोग पूरा डिटेल कर लिए, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अगला है अल हिलाल हाँ द्वितीय बहुत कम लिखा हुआ मिलेगा, तो जब भी देगा तो लॉर्ड हार्डिंग ही देगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन रहेगा लॉर्ड हार्डिंग का, और दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। आइए 24 नंबर, अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था? अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है अल हिलाल, याद रखें। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओडायर को गोली किसने मारा था? उधम सिंह ने गोली मारा था 13 मार्च 1940 को, ठीक है, माइकल ओडायर को। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। अब ध्यान दीजिएगा, विभाजन बोल रहा है किसका? कांग्रेस का। तो पहला जो विभाजन है 1907 में होता है, जगह रहता है सूरत, और सूरत का अधिवेशन करता है रास बिहारी बोस, ठीक है। और इसी में कांग्रेस का सूरत बदल जाता है, यानी कि कांग्रेस दो भाग में बढ़ जाता है। यही 1907 में हुआ विभाजन आगे चल करके 1916 का लखनऊ अधिवेशन में पुनः ये सभी मिल जाता है। मिलने के साथ साथ मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हो जाता है। और 1916 का अधिवेशन कौन कर रहा था? तो कौन? मजूमदार, है ना, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, ये कर रहा था अधिवेशन। हाँ, सीधा कांग्रेस का 1907 में ब्रेकअप होगा, ठीक है, 1916 में पैचअप हो जाएगा, मगर कबाब के हड्डी कौन बन जाएगा उसमें? मुस्लिम लीग। बात समझ में आ गया? कांग्रेस समझ लीजिए गरम दल, और देखिए और एक नरम दल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दो हो गया, दोनों में ब्रेकअप हो गया सूरत में, दोनों के एक दूसरे का सूरत पसंद नहीं आया, तो इसलिए 1907 में सूरत और सीरत बदल गया। मगर दोनों के बीच में फिर 1916 में फिर से दोनों चलते चलते लखनऊ में नवाब सब होता है ना, तो नवाब होता है। जो बॉयफ्रेंड था वो नवाब बन चुका था, तो ये लड़की जो थी फिर से घूम गई इसके पास, घूम गई तो इसमें अब बीच में कौन आ गई थी? मुस्लिम आ गई थी, मतलब कि नहीं, मुस्लिम लीग आ गया। मतलब कि जो बॉयफ्रेंड जो था लखनऊ का नवाब, उसके पास ऑलरेडी एगो दूसरी गर्लफ्रेंड आ गई थी। अब 7 से 16 बेचारा इतना साल क्या करेगा? दूसरी गर्लफ्रेंड पटा लिया, ठीक है, कांग्रेस वाला, तो इसलिए 1916 में जाके फिर से मिल जाती है। बात समझ में आया? आगे चलिए। अब आइए 27 नंबर, कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? सलीमुल्लाह। ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग इसको आंसर मारते हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना का स्थापना के समय डायरेक्टली स्थापना से उनका संबंध नहीं है, ठीक है, इसलिए सलीम उल्लाह खां का नाम याद रखेंगे स्थापना के समय। और स्थापना कब होता है मुस्लिम लीग? 1906 में स्थापना होता है, और इसी का 1907 में जाके पहला अधिवेशन कराची में होता है, ठीक है, तो ये याद रखेंगे। 28वां है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसको प्राप्त है? बाल गंगाधर तिलक। हाँ, 1884 और 1885 में
दो समय, एक समय पे ये मनाएंगे गणेश उत्सव और एक मनाएंगे शिवाजी उत्सव, है ना, ये दोनों मनाएंगे बाल गंगाधर तिलक। अगला जो एक कांग्रेस का होता है, एक मुस्लिम लीग का होता है। वो तो एक कांग्रेस का है, एक मुस्लिम लीग का है। कराची अधिवेशन दोनों का अलग अलग होता है, ठीक है। तो दोनों दो अलग अलग पार्टी है, तो दोनों अपना अपना पार्टी एक जगह करेगा। उसके बाद 1916 में जब साथ होता है तो फिर जा कर के लखनऊ में दोनों एक ही पंडाल में फिर अधिवेशन करता है। एक ही पंडाल में दोनों के शादी हो जाता है, एक ही मड़वा में। किसका? रास बिहारी बोस। आगे कांग्रेस का, हाँ 1907 में। आगे 29 में आइएगा, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। बंगाल विभाजन के विरोध में ही 1906 में, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, फिर उसके बाद 1906 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ, है ना। और इसी समय जो है राखी दिवस वगैरह मनाया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। आगे ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, हाँ। अगला है 31 की बंगाल विभाजन 1905 के पीछे ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य क्या था? हाँ, तो क्या था? बंगाल में बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को दबाना। यानी कि बंगाल विभाजन के पीछे जो सरकार उद्देश्य रखा था वो था बंगाल में जो राष्ट्रवाद यानी कि लोगों के प्रति जो राष्ट्र की भावना जाग रहा है उसको समाप्त करना। अगला हमारा 32 की कांग्रेस लीग समझौता, वही लखनऊ समझौता 1916 का दूरगामी परिणाम क्या हुआ? पाकिस्तान का निर्माण। जो लखनऊ समझौता था इसको हम कांग्रेस लीग समझौता यानी कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता कहते हैं। ये आगे चल कर के यानी कि ये कहा जाए कि अगर आप किसी को, मतलब एगो कहावत है, जिस थाली में खाया उसी थाली में छेद करना, जो वाला कहानी मुस्लिम लीग यहाँ पर कर दिया था। और आगे चल कर के इसको हम लोग सपोर्ट किए और ये सपोर्ट का किए कि इसको हम हाथ दिए, यही हमको हाथ पकड़ के खींच लिया, जो वाला कहानी। तो भारत का विभाजन तथा पाकिस्तान का निर्माण। आगे आइए 33 नंबर। 33वां कहता है कि 1907 में हुए कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं के बीच संघर्ष एवं मतभेद का कारण क्या था? राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। हाँ, अध्यक्षता कौन किया था इसको 1907 वाला को? आर.वी. बोस। चुनने का बाद किसका हो रहा था? लाला लाजपत राय का। हाँ, 11 बजे वाला क्लास में लिखा है ना। तो लाला लाजपत राय को चुनना चाह रहा था, चुन नहीं पाया, मतभेद हो गया दोनों में, गरम दल और नरम दल में। यही कारण चुन लिया गया आर.वी. घोष को, जो रास बिहारी घोष है, और इसी कारण दोनों में हो गया बंटवारा। ठीक है। चौंतीस नंबर क्या कहता है कि 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। रास बिहारी घोष। अनुशीलन समिति क्या था? एक क्रांतिकारी संगठन। कब बना था अनुशीलन समिति? 1904। इसका पूर्वगामी नाम रहता है मित्र मेला, बाद में हो जाता है अभिनव, जो भी। आगे किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया योजनाबद्ध किया गया था? उस समय के जो वायसराय रहेगा वही। एक मिनट, क्या है? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं या नहीं, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय होगा। डफरिन जो कहा था वो कहा था कि ये उसका अपना विचार है, मतलब कि इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, सूक्ष्म लोगों का प्रतिनिधित्व है जो कहा था, छोटे लोगों का प्रतिनिधित्व। 37 निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत किसने दिया था? अरविंद घोष। हाँ, पैसिव रेसिस्टेंस अरविंद घोष। अगला प्रश्न है कि बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरोध स्वरूप या पुनः एकीकृत कब हुआ था बंगाल? 1911 में। ठीक है, 1911 में हुआ था। आगे आइए 39 नंबर। 39 कहता है निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? कौन? लॉर्ड हार्डिंग। हाँ, ये जो कह रहा है कि ये कौन सा व्यक्ति था
जिसने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधान को 1915 में पंजाब के गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया। मतलब गदर पार्टी जो आया था लौट के 1913 में स्थापना होकर के भारत में आया था ना, तब उसको शांति बरकरार रखना चाहता था लॉर्ड हॉर्डिंग। 40 है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी, किस लिए? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए मांग रखा था, मगर माना नहीं गया था। बंगाल का विभाजन हुआ था, ध्यान से दीजिएगा आंसर, 15 अक्टूबर 1905। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर दे रखा ऑप्शन के अनुसार 15 अक्टूबर, मगर आपको ज़्यादातर दिखेगा 16 अक्टूबर, ठीक है। हाँ, तो 16 अक्टूबर 1905, ऑप्शन 1915 दे दिया है, मतलब कि 15 अक्टूबर 1905 है। तो ये आसपास का एक्यूरेट डेट नहीं दिया है, तो आसपास रहेगा तो आसपास मारिएगा, और नहीं तो फिर एक्यूरेट रहेगा तो 16 मारिएगा। बीपीएससी 2002 में पूछा है इसको। आइए आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था? अरविंद घोष। पांचवा रहेगा तो पांचवा मार दीजिएगा। नहीं नहीं, आगे आइए 43 नंबर, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था? 1906 वाला, दादा भाई नौरोजी स्वराज शब्द का मांग किया था, स्वराज का मांग किया था। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं है? गोपाल कृष्ण गोखले। 45वां कहता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव में आया था, कब? 1906 के बाद से। हाँ, 1906 के बाद से आता है, यानी कि 1907 से। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुआ था, कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए होता। बिहार बंगाल से अलग हुआ कब? बिहार बंगाल से 1912 में। हाँ, और उड़ीसा 36 में, झारखंड 2000 में। 48 हो, हाँ, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्यों? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की ठोस योजना रख दी। हाँ, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी 1913 में, इसका डिटेल पहले ही बता दिए, सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? नवाब सलीमुल्लाह खां, 1906। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना को नहीं था? होम रूल लीग में संबंध नहीं है, टी.एस. अल्कॉट का नहीं। बाकी बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर का था। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। अगला है कि किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके। चलिए आगे, 54 नंबर है कि बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन को बंगाल में जन्म दिया। कौन सा? अनुशीलन समिति। हाँ, 1904 में। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था? बाल गंगाधर तिलक। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कॉमन चीज़ पकड़ा जाए तो, बाकी और ध्यान रखिएगा, कॉमन चीज़ अगर पकड़ा जाए तो बाल गंगाधर तिलक शुरू से जो है कांग्रेस के विरोध करते आए, ठीक है। तो इसलिए अगर कभी ऐसा कुछ प्रश्न मिले और ना समझ में आए, यानी कि अब या तो छोड़ने की नौबत है और ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक रहे तो मार के आ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, हाँ रिस्क ले सकते हैं। चलिए आगे है कि किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? किसका था? स्वदेशी आंदोलन। वंदे मातरम कब, कहाँ, कैसे गाया गया था? 1896 का कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्षता कौन किया था? रहमतुल्लाह सयानी, है ना। तो ये 1896 कलकत्ता, रहमतुल्लाह सयानी, वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार, एनी बेसेंट का अक्सर पूछता है,
कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ये दोनों जो है एनी बेसेंट का है। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया जो है एनी बेसेंट के दो अखबार या पुस्तक कह लीजिए, कभी कभी पुस्तक लिखा हुआ दिखेगा। अगला है कि अतिवादियों व उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन था? मतलब उग्रवादी और उदारवादी, हाँ, जब ये उधर से आई थी पहली बार 1915 में घुसती है, 1916 में लखनऊ में जा करके सबको जोड़ने का काम करती है। ठीक है, तो एनी बेसेंट। आगे, निम्नलिखित में किससे भारतीय अशांति के जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। 1915 से 16 में 2 होम रूल लीग आरंभ की गई थी, नेतृत्व किसने किया था? सॉरी, हाँ, तिलक और एनी बेसेंट। अगला है 61 नंबर की राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए एवं अंततः देश का विभाजन कराया, वो कौन था? हाँ, विधानसभा में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र व स्थानों का आरक्षण। क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना ने मतभेद के बीज बोए और देश का विभाजन करवाया, वो था विधानसभा में मुसलमानों का पृथक निर्वाचन। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया? बी.डी. सावरकर। हाँ, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा? सरोजनी नायडू। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना था? लाला लाजपत राय। कौन सा अधिवेशन, कहाँ पर? लाला लाजपत राय किस अधिवेशन में थे? सोच कर बताइएगा। हाँ, चलिए, वो किस में? कहाँ पर हुआ था? 1920 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष ना, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष बोलेगा ना तो आगा का देखिए होता ही है। मुस्लिम लीग का घटनाक्रम समझिए। मुस्लिम लीग 1906 में स्थापना होगा, स्थापना करेगा सलीमुल्लाह। ठीक है, 1907 में इसका अधिवेशन होगा कराची, जिसका अध्यक्षता करता है आगा का। तो मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन जो है 1907 में होता है, इसलिए प्रथम अध्यक्ष आगा का। कांग्रेस का बोलेगा तो डब्ल्यू बनर्जी। अगले 66 नंबर है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया। कामागाटा मारू क्या है? कनाडा की यात्रा पर निकला एक जहाज था। हाँ, कामागाटा मारू कब हुआ था? 1914 में हुआ था। हाँ, आगे है कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई, किसके नेतृत्व में? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। हाँ, मतलब जो कांग्रेस याचना और प्रार्थना करते रहता था, हाथ जोड़ते रहता था, माई बाप करते रहता था, वो समाप्त हुआ बाल गंगाधर तिलक के आने पर। आगे है सूची 1 को सूची 2 में मिलाना, व्यक्ति और जर्नल है। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका कौन सा पुस्तक है? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। भिकाजी कामा, द तलवार। एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। अरविंद घोष, वंदे मातरम। फिर से सुनेंगे। श्यामजी कृष्ण वर्मा की पुस्तक है इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, भिकाजी कामा का है द तलवार, एनी बेसेंट का है कॉमनवेल्थ और अरविंद घोष का है वंदे मातरम। चलिए आगे है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? घटना का अनुक्रम लगाइएगा। देखिए, चलिए, कामागाटा मारू 1914, महात्मा गांधी आए 1915, होम रूल 1916। क्या समझे? कामागाटा मारू घटना होगा 1914 में, महात्मा गांधी भारत आएंगे जनवरी 1915 में, 9 जनवरी को, और तिलक का सितंबर 1916 में शुरुआत होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 71 है कि सूरत की फूट 1907 के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आया था? सूरत फूट के बाद नरम दल के पास, नरम दल में आ गया था। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष का। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, अरविंद घोष।
अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया गया था। बंगाल विभाजन लागू होने के दिन, मतलब 16 अक्टूबर 1905। ठीक है, हाँ वो याद रखना। 74 है कि श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी। पहले भी बता चुके हैं, 1917 का कलकत्ता अधिवेशन। हाँ, किसने कहा था तिलक भारतीय शांति के जनक हैं। वैलेंटाइन सिरोल। हाँ, सिरोल कहीं पर, यही आपको चिरोल लिखा हो रहेगा। ये जो चिरोल और सिरोल का अंतर क्या है ना, इंग्लिश में लिखा था ना चिरोल, ठीक है, इसी को कोई ची पढ़ता है, इसी को कोई सी पढ़ता है, तो नाम में उतना नहीं है, बस उच्चारण का फर्क है। इंग्लिश में सिरोल, हिंदी में लिख देता है चिरोल, ठीक है, और कुछ नहीं। आगे 76 नंबर है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया। पीछे भी बता चुके हैं, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी का, है ना। लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया। पीछे बता चुके हैं, 1911 में तीसरा दिल्ली दरबार में। अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था। बढ़िया प्रश्न है, CR दास ने किया था बम कांड में बचाव अरविंद घोष का। 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया। एनी बेसेंट। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्षता की थी। 1916 अंबिका चरण मजूमदार। पीछे बता चुके हैं सारा घटना, 1916 में कांग्रेस से जुड़े। 1 मिनट रुकिएगा, 79 रुकिए, वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच किसने समझौता करवाया। हाँ ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पर नहीं, दो तरह का प्रश्न बनता है। नहीं जी, सही नहीं है। समझौता करवाना, उदारवादी और उग्रवादी को मिलाना, दोनों में अंतर है, ठीक है, समझिएगा। जो उग्रवादी और उदारवादी था, हम पिछले 1-2 दिन पहले भी क्लास में बताए थे कि दोनों क्या था, दोनों लड़का था ना, दोनों क्या था, लड़का था। अब दोनों लड़का था, दोनों लड़ रहा था, उदारवादी और उग्रवादी वाला। अब बीचवा में आ गई एगो सुंदर सी लड़की। सुंदर सी कौन आ गई, लड़की, कौन, एनी बेसेंट। और लड़कियन के देख के जानवे करते, लड़कों ने ऐसे ऐसे बाल झाड़े लगता है, तुरंत सेट हो जाता है। तो ये दोनों क्या हो गया, सेट हो गया, यानी कि उग्रवादी और उदारवादी दोनों सेट हो गया, मतलब कि मिला। मगर यहाँ पर क्या कहा है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कौन करवाया है, तो समझौता करवाने वाला जो रहता है वो कौन रहेगा, तिलक रहेंगे, ठीक है, तिलक रहेंगे। अब देखिए होता क्या है, ये दोनों लड़का को मिला दी, कौन, एनी बेसेंट, यानी कि लड़कियां मिला दी। अब लड़कियां मिला दी तो सबसे ज्यादा गुस्सा वाला कौन था, उग्रवादी। बाल गंगाधर तिलक का संबंध किससे है, उग्रवादी से है। तो ये लड़कियां ना, लड़कियां बड़ा प्यार से जाके उग्रवादी को, मतलब बाल गंगाधर तिलक को बोली कि क्या तुम भी हमेशा झगड़ते रहते हो, कभी तो कुछ काम कर लिया करो सही ढंग से, ऐसा करो तुम मेरे लिए जा करके दोनों को मिला दो। किसको, तो ये जो आखिर झगड़ा हो काहे रहा था, तो जो उदारवादी वाला था ना, इसका गर्लफ्रेंड कोई और थी, और ये जो उग्रवादी वाला था वो भी इसी के पीछे पड़ा हुआ था। तो एनी बेसेंट कही क्या कि ऐसा करो, उसकी गर्लफ्रेंड को उधर छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ रहते हैं, मगर तुम चलो इसको इधर मिला दो, कांग्रेस और मुस्लिम लीग को मिला दो। बात समझ में आ गया, भूलेंगे नहीं ना। किसका, 16 वाला अंबिका चरण मजूमदार। देखिए इसमें भी नहीं समझ में आ रहा, तो देखिए 1916 में क्या हुआ, अब इधर उग्रवादी वाला के गर्लफ्रेंड बन गया एनी बेसेंट, खाली बनवा रहे हैं, ठीक है, कोई पर्सनली इस चीज़ को कीजिएगा नहीं, इन्हें कि राजनीतिक मामला बना दीजिएगा कि एनी बेसेंट का ये हुआ वो, बस हम समझा रहे हैं, ठीक है। एनी बेसेंट गर्लफ्रेंड बन गई किसका, उग्रवादी का। इधर कोई एगो आके गर्लफ्रेंड मिल गई इधर उदारवादी का। अब दोनों जो है, दोनों को शादी भी करना है, शादी करना है तो बाबूजी के चरण पकड़ेगा, क्या पकड़ेगा, बाबूजी का चरण पकड़ेगा। अब देखिए अंबिका चरण, क्या नाम है, अंबिका चरण मजूमदार, तो चरण पकड़ लेगा, दोनों गर्लफ्रेंड जो है शादी करेगा तो बाबूजी का आशीर्वाद लेगा ना, तो आशीर्वाद लेने के लिए चरण पकड़ लिया 1916 में। बात क्लियर है, क्लियर होना चाहिए। आगे आते हैं, 80 का क्या था 1916 में, जो देखिए वही है ना, 80 का वही क्वेश्चन है, अंबिका चरण मजूमदार। आइए अब आगे बढ़ते हैं।
इतना बढ़िया से तो समझा देते हैं, नहीं समझेंगे बताइए तो दूसरा तरीका अपना भी पड़ेगा। कहाँ हो रहा है इसमें भी ना समझ में आएगा तो ना समझ, हाँ इसमें भी अगर ना समझ में आया ऐसे में तो फिर समझिए कि लड़का के ज़िंदगी में लड़की नहीं आएगी, लड़की के ज़िंदगी में लड़का नहीं आएगा। आगे बढ़िए 81 नंबर आइए, क्या कहता है। हाँ किसका कोई आंसर गलत था, 79 वाला ना, 79 का ए कर लेंगे। चलिए भारतीय 81 नंबर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में 16 अक्टूबर 1905 निम्नलिखित कारणों में से किसके लिए प्रसिद्ध है। 16 अक्टूबर 1905 देखिए आ गया ना। हाँ इस दिन आधिकारिक रूप से क्या हो गया था, प्रभावी में आ गया था बंग भंग, यानी कि बंगाल विभाजन लागू हुआ था। 82 नंबर है, कथन एक है कि बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की भावना की जन सामान्य के बीच विस्तारित करने का प्रयास किया। और दूसरा है कि तिलक ने दक्कन में अकाल पीड़ित लोगों की सहायता के लिए स्वयंसेवकों का एक दल संगठित किया। आंसर कीजिएगा। दोनों सही है लेकिन दोनों एक दूसरे का स्पष्ट नहीं करता है। हाँ दोनों का अलग अलग समय का है। आगे 83 नंबर, एक में है एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया। दूसरा है एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था। आंसर करेंगे। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे का स्पष्टीकरण भी है। हाँ 84 नंबर है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था। काकोरी षड्यंत्र, चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे। काकोरी कांड कब हुआ था। काकोरी 1925 में कांड हुआ था, काकोरी ट्रेन कांड जो था। इसमें अशफाकुल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी ये सब पकड़ा गए थे। इन लोग को अलग अलग जेल में फांसी दिया गया। चंद्रशेखर आजाद भाग गए थे, जो फिर बाद में जाकर के अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद में खुद गोली मारे थे। आइए निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था, लिखवा चुके हैं। सैयद हैदर राजा। हाँ सैयद हैदर राजा ने स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में किया था। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 8 के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। अगला है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अनंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे। अफगानिस्तान है। हाँ 88 है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नलम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। स्वदेशी आंदोलन 1906 के कारण 1907 में विभाजन होता है। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहाँ पर। अभिनव भारत उड़ीसा ना, महाराष्ट्र। 89 का डी होगा, 89 का डी, हाँ महाराष्ट्र में। चलिए ठीक है, हाँ डी है। आगे 90 देखेंगे। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। किसका है। लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण के जीवनी लिखे हैं, अमेरिका में रहे और केंद्रीय सभा के सदस्य भी रहे लाला लाजपत राय। और आखिरी प्रश्न है हमारा, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक। हाँ ऑप्शन के अनुसार बाल गंगाधर तिलक और ऐसे एनी बेसेंट भी थी। तो ये था आपका दूसरा चरण जो कि समाप्त हो गया। बाकी आगे हमारा गांधी युग 1917 से 47 जो कि अगले क्लास में करेंगे। अभी के लिए इतना ही, अगले पार्ट का इंतज़ार करेंगे, है ना।